पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 के रण संग्राम में मैं शबनम एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी जुड़ी है जो कि आज की युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए काबिलियत रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रणीत राजेंद्र सोनी की, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं VCN न्यूज की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम सर। नमस्ते सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप बीजेपी के सबसे कम उम्र के आज उम्मीदवार स्टैंड हो अंबापेट गौरक्षण प्रभाग से। जी। आपका क्या मोटिव रहा है कि आप पहले से ही इस इलेक्शन या पॉलिटिकल लाइन में आना चाहते थे, या फिर आज की जो युवा मतलब यंगस्टर में जो क्रेज देखते हो उसके बाद आपने ये फैसला लिया है? एक्चुअली जब से छोटा था तब से फैमिली में ऑलरेडी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। पापा भी पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय रह चुके हैं पहले से। जब से समझदारी आई तब से पूरे परिवार में पॉलिटिकली सब राजकारण दिखा हुआ है। इसके लिए ऐसा नहीं कि अभी से, पहले से कुछ तो भी ऐसी आपका एक मोटिव था कि आपको पॉलिटिकल लाइन में अपना फ्यूचर देखना है। पहले से मोटिव था कि कुछ ना कुछ आगे पॉलिटिक्स में ही करना है। पॉलिटिक्स से अभी आपका जो प्रभाग है अंबापेट गौरक्षण, वो प्रभाग क्रमांक 13, तो ये कहाँ से शुरू होके कहाँ तक इसकी मर्यादा सीमित है? जैसा इस बार देखा जाए तो अंबापेट गौरक्षण प्रभाग नवाते पे जो भरत शाह का हॉस्पिटल है वहाँ से इस प्रभाग की शुरुआत होती है, तो वो जाती है पूरा इरविन हॉस्पिटल इरविन स्क्वायर तक। इससे मतलब यहाँ से काली माता मंदिर होते हुए साथ में पूरा जो अमरावती का हार्ट ऑफ द सिटी जो राजकमल है, जयस्तंभ चौक है, सतीधाम मंदिर चौक है, अंबादेवी है, अंबापेट है, इस सारे एरिया इस प्रभाग में आए हुए कवर हो जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया आपका प्रभाग अंबा गेट से लेकर इरविन तक के हम कह सकते हैं, यहाँ तक आपकी मर्यादा सीमित है। तो इतना बड़ा जो कारभार है वो आपने क्या अपने माइंड में एक प्लान बना रखा है कि आप उसको कैसे संभालोगे? मींस प्रभाग तो बहुत बड़ा मिला है, लिमिटेशंस नहीं है, तो फिर अभी आपका क्या एक आपके अंदर उत्साह है या फिर आने वाले आपका कोई स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी तो इस तरीके की रही है कि जब तक ये इच्छा थी कि युवाओं ने राजकारण में आना चाहिए, क्योंकि जब तक युवा राजकारण में आएंगी तब तक एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त महानगर पालिका का जो एक तख्ता पलट जो है वो युवा ही है। जी, जो तख्ता पलट कर सकती है वो युवा ही परिवर्तन कर सकता है सब चीजों के लिए। तो जैसा कि आपने कहा है युवा परिवर्तन कर सकता है, ये आपका मोटिव रहा है। तो आपको क्या लगता है जो मनपा के या कोई भी पॉलिटिकल लाइन के इलेक्शंस होते हैं, क्या उसमें एज लिमिट होनी चाहिए? होनी तो चाहिए। क्यों होनी चाहिए? एक बात आती है एक्सपीरियंस की भी, मगर कहीं के भी ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस ही मैटर नहीं करता है। तो किसी भी चीज के लिए अगर स्टार्टअप करना रहता है तो उसमें आपको कैपेबिलिटी रहती है कि वो आप जो चीज में उतरना चाहते हो वो चीज में आप कैपेबल हो क्या। ठीक है, एक बार अपन वो चीज में एंटर होने के बाद में अपने को वो चीज का एक्सपीरियंस आना ही आना है। जैसे कि हमने देखा कि महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनका भी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत एक कॉलेज लाइफ से ही शुरू हुई है। जैसे 90 के पहले का दशक में देखा जाए तो पहले के 90 के पहले सबसे ज्यादा यूथ पैनल्स के जो कॉलेज के इलेक्शंस होते थे उसमें बहुत सक्रियता दिखाई देती थी। वो तो जितने वो जड़ से निकल के एक पॉलिटिक्स लेवल पे पहुंचते थे। और एक्चुअली जितने भी बड़े बड़े नेता और जितने बड़े बड़े लीडर्स लोग जो जिसमें से निकले हुए हैं वो यूथ पैनल के इलेक्शन के माध्यम से ही निकले हुए हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे एज लिमिट की बात आती है और एक एक्सपीरियंस की बात आती है, कोई कैंडिडेट कितना कैपेबल है वो इस पे से नहीं टटोला जा सकता कि उसको कितना एक्सपीरियंस है उस कैंडिडेट में कि वो कितना सक्षम है क्या, हर चीज में उतना कैपेबल है क्या, वो लोगों की समस्या दूर कर सकता है क्या, ये सारी चीजें भी समस्या दूर कर सकता है क्या। तो मेरा वही एक क्वेश्चन है आपसे कि जब एक प्यून के लिए आज हम जाते हैं एक जॉब के लिए तो वहाँ बोलते हैं 12वीं पास चाहिए। और जब एक उम्मीदवार के तौर पे फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ 10वीं पास भी एलिजिबल होता है, क्या ये सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में जो पुराना जो हो चुका है उस चीज के बारे में अभी हम आज बात करें तो हम फिर से वही मतलब कोई हम आगे बढ़ नहीं रहे। हम वो पहले पुरानी बातें लेके बैठेंगे तो हम बढ़ नहीं सकते। आज मेरा भी यही मोटो रहा है कि मैं क्यों राजकारण में आना चाहता है, कुछ तो भी समाजकारण करना है तो किस माध्यम से करा जाए, इसलिए राजकारण के माध्यम से समाजकारण करे जाए, इसलिए राजकारण में आने की इच्छा हमने दर्शाई है। और मैं तो हर एक युवा में, जैसा हमारे एक भारतीय छात्र संसद होती है,
जो एशिया की सबसे बड़ी छात्र संसद होती है। हाँ। जैसे मैं और मेरी पूरी टीम 3 साल से वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट हम कर रहे हैं, तो हमारा यही मुख्य रूप से वहाँ पे रोल रहा हुआ है, उद्देश्य रहा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग राजकारण में आया जाए। जितना ज्यादा युवा वर्ग राजकारण में आएगा उतना ही फ्रेशनेस और उसमें बदलाव आएगा। एग्जैक्टली। तो आपका ये रहा। तो जो बदलाव की बात आप लाते हैं, तो इस साल जो बदलाव हुआ है 2017 सार्वत्रिक निवडणूक में जो बदलाव आया है, 4 वार्ड 1 प्रभाग की जो प्रणाली आई है, क्या वो सही है आपके अकॉर्डिंग? एक जैसा मेरे अकॉर्डिंगली बोला जाए तो आज मैं युवा हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जो वर्क कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। आज युवा जब मैदान में उतरता है तो वो एक कैपेबिलिटी से उतरता है जो कैपेबिलिटी किस में भी नहीं हो सकती है। अब बात आती है एक्सपीरियंस की, तो ठीक है, आज बड़े बड़े नेता भी हुए हुए हैं, मगर शुरुआत में उनका एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने राजकारण में आए हैं, मगर उन्होंने राजकारण में आने के लिए राजकारण नहीं किया। शुरुआत में राजकारण में पॉलिटिक्स में आ चुके थे, धीरे धीरे करते करते जब उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, अपने आप उन्होंने अपनी एक इमेज क्रिएट की और साथ ही साथ आज वरिष्ठ स्तर पे जाके बैठे हैं। मींस आप जो मूड जड़ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो फिर वार्ड बड़े प्रभाग बड़े कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका कहना है। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आपने कहा है बदलाव होगा, एक्सपीरियंस रहा तो बदलाव होगा, तो बदलाव से मेरे मन में एक सवाल उठता है कि नोटबंदी के बाद जो बदलाव हुआ, उसके बाद जो अभी 2017 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उस पर उसका क्या प्रभाव है? नोटबंदी के बाद इलेक्शन का जो भी प्रक्रिया चल रही है उस पर क्या प्रभाव आया है? प्रभाव तो इस प्रकार का, जैसे पुराने इलेक्शंस पूरे पैसों के माध्यम पे किए जाते थे, करप्टेड एक्चुअली, मतलब उनके ये थिंकिंग रहती थी कि बस इलेक्शन के 2-3 दिन रहे तो पैसों के माध्यम से वोट खरीदे जाए। और आज नोटबंदी के बाद में ये जो डिसीजन मोदी जी ने जो उनकी गवर्नमेंट में जो लिया हुआ है, ये मैं तो मानता हूँ ये बहुत परफेक्ट डिसीजन रहा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताया जाए तो डॉक्टर और पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो बीमारी दूर करने के लिए डॉक्टर उसे इंजेक्शन देता है, तो इंजेक्शन देते वक्त शुरुआत में जो दर्द होता है, वो दर्द शुरुआत में हुआ और अभी उसके बाद में उसका असर भी दिखाई देता है। अभी वो रिलीफ दिखाई दे रहा है exactly. हम लोगों को यहाँ पे। तो जो करप्टेड वोटिंग जो क्राइटेरिया था, वो नोटबंदी के बाद इलेक्शन का जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसमें वो नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा इनका कहना है। एग्जैक्टली। तो युवा अभी इन केस अगर आप बीजेपी से स्टैंड हो, कम उम्र के आप उम्मीदवार हो, तो अगर आप चुन के ना आए तो क्या आपका पॉलिटिकल कारभार चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। और पहली बात तो ये सवाल ही गलत हो गया, आज युवा एक बार उतरा है तो जी इन केस आई रिपीट माय क्वेश्चन, इन केस का भी ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलता है, बट ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और ये साथ में मेरी जितना युवा पीढ़ी अमरावती के आज किसी नेशनलिस्ट पार्टी ने पहली बार 22 साल की उम्र के एक यूथ को मौका दिया है, तो आज उसके मेरे पीछे आज मेरे पीछे ही नहीं, आज अगर मेरे अलावा किसी दूसरे को भी अगर आज कोई भी नेशनलिस्ट पार्टी अगर एलिजिबिलिटी देते थे तो आज पूरा युवा वर्ग अमरावती का उसके पीछे जुटता था। आज उसी माध्यम से आज मेरे पीछे भी अमरावती का पूरा युवा वर्ग मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरा इनकेस वाला क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे, अगर आप चुन के आओ तो आपका एक मोटिव क्या रहेगा? जैसा मैंने पहले भी कहा है कि राजकारण के माध्यम से मुझे समाजकारण करना है, सेवा करना है, समाजकारण करना है बेशक। तो आपका मोटिव क्या युवाओं के ऊपर है बेसिकली, या टोटली आप एक पूरे समाज को लेकर चलोगे, या युवाओं को जो प्रोत्साहन देना है? टोटली समाज को लेकर तो है ही है, साथ ही जैसा एक हर एक के मन में, जैसा आज बहुत से घर ऐसे रहते हैं जो स्टैंडर्ड घर से जो बिलोंग करते हैं लोग, उनका ऐसा बोलना रहता है कि नहीं पॉलिटिक्स बोलते एकदम खराब फील्ड है, कोई कीचड़ है, कीचड़ में क्यों जाना चाहिए, हमने दलदल है। तो मेरा ये हमेशा मेरा और मेरी टीम का हमेशा हम वही बोलते हैं कि बा जब तक के अच्छी व्हाइट कॉलर वाले लोग राजकारण में नहीं जाएंगे तब तक कि वो कीचड़ कम नहीं होगा। सही, बेशक ही सही बात। जो ऑलरेडी वो कीचड़ में रहे हुए, वो कीचड़ से भरे हुए हैं, तो कीचड़ में रहने की वजह से वो कीचड़ ही दिख रहा है। जब तक के अच्छे कपड़े पहन के हम वहाँ पे जाएंगे नहीं, कीचड़ तब तक हमारे शर्ट पे लगेगा नहीं, तब तक वहाँ का कीचड़ कम नहीं होगा। इसके लिए अच्छे लोगों का और युवा वर्ग का ज्यादा से ज्यादा राजकारण में बोना जरूरी है। बहुत ये सही है, नई फसल बोना बहुत जरूरी है।
और जितना भी हो बंजर सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इसमें जो पुराने या वरिष्ठ लोग हैं उनको मैं ऐसा अंडर एस्टिमेट या फिर मैं सीरियसली ये नहीं करना चाहता, क्योंकि मार्गदर्शन मंडल में और जो सीनियरिटी जो है एग्जैक्टली वो डिफरेंट है, और हम लोगों का युवा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक डायरेक्टली हम लोग एक सोसाइटी को टच कर सकते हैं, ऐसा युवाओं का आज का जो दौर चल रहा है उसमें मानना है एक्चुअली। और वो करते भी है, बेशक करते भी है। और आज उन युवाओं को भ्रष्टाचार नहीं समझता है, हाँ, युवाओं को राजकारण नहीं समझता है, युवाओं को दावपेच नहीं समझते हैं। युवाओं को एक चीज समझता है कि ये सही है, ये गलत है। सही गलत में उनको सही गलत की परख होने के कारण युवा जो राजकारण है वो बेहतरीन तरीके से कर सकता है। प्रणीत जी, जैसा कि आप पता है आप एक युवा, एक कम उम्र के आप एक उम्मीदवार इस साल स्टैंड हो रहे हो, तो क्या आपके हिसाब से कोई भी इलेक्शन हो, मनापा के हो, सब कैबिनेट के हो, कहीं के भी इलेक्शन हो, तो उसमें एज लिमिट होनी चाहिए? एज लिमिट होनी तो चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हम ऐसे देखते हैं कि जो पुराने लोग रहे हुए, जो पुराने दिग्गज लोग रहे हुए हैं राजकारण में, जी, वो हमेशा बोलते हैं कि ये मेरा आखिरी साल है, इस बार मुझे जितवा के ला दीजिए, अगले बार मैं नहीं लड़ूंगा, अगले बार मैं आपके लिए मैं जगह छोड़ दूंगा। हाँ। मगर अगले 5 साल बाद में फिर से वही दृश्य देखने को मिलता है कि तो फिर से वही अपनी इच्छा दर्शाते कि नहीं भाई ये इस बार मेरा आखिरी साल है। मतलब एडिक्टेड हो गए लोग, जैसे कोई चेन स्मोकर हो जाता है या फिर कोई ड्रंकर हो जाता है, जो जैसे एडिक्टेड होते हैं कोई चीज के लिए, वैसे आजकल के राजकारण भी बहुत एडिक्टेड हो चुके हैं। आखिरी है छोड़ दूंगा। क्या है, महानगर पालिका में जब तक के पुराने लोग हैं तब तक महानगर पालिका पुरानी ही रहेगी। आज का दौर नया आया हुआ है, नया मौका आया हुआ है, नए लोगों को मौका मिला हुआ है, इसलिए नए लोगों को महानगर पालिका में मौका दीजिए आने का। पूरी महानगर पालिका नई मीन्स एक युवा को एक न्यू टेक्नोलॉजी बना के मानापा में उतार दिए, तो न्यू टेक्नोलॉजी से जो एक डेवलपमेंट होगा उसका मजा ही कुछ और होगा। एग्जैक्टली। प्रणीत जी, जैसा हम जानते हैं कि आपने पॉलिटिकल लाइन तो ठीक है, अभी आपने फर्स्ट स्टेप अपना रखा है इस साल, लेकिन आपका जो पास्ट गया है उसमें आपने एजुकेशन सेक्टर से लेकर स्पोर्ट्स सेक्टर तक अपना बेस्ट दिया है, आप नेशनल लेवल तक जा चुके हो, तो उसके बारे में क्या हम जान सकते हैं? जी, मैं वैसे तो साइकिलिंग का नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, मेडलिस्ट रह चुका हूँ, मगर एक टाइम तक ऐसा आता है कि अभी आज के तक में देखा जाए तो हर चीज में राजकारण हो चुका है। बेशक वो तो है ही, हर चीज में राजकारण हो चुका है। कोई कितनी भी मेहनत करके कोई अपने फील्ड में कितना भी डिवोटेड होके काम करे या फिर कितने भी डिवोटेड होके उसकी मेहनत करे, कहीं ना कहीं राजकारण या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की वजह से उसको पीछे ड्रॉबैक आ ही जाते हैं, उसको पीछे आना ही पड़ता है। आज मैं भी साइकिलिंग का नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। जैसे कि आपने कहा आप साइकिलिंग के नेशनल प्लेयर रह चुके हो, तो आप अभी इलेक्शन में जब आप चुन के आ जाओगे तो आप एक युवाओं के नेता कहलाओगे जी। तो जब आप एक नेता कहलाओगे तो आप क्या अपने सोच रखते हो, आपकी क्या ऐसे मोटिव है कि आप युवाओं के लिए, जो हमारी न्यू जनरेशन है, तो उनके लिए आप ऐसा क्या कर सकते हो एजुकेशन और स्पोर्ट्स सेक्टर में? आपने क्या ऐसी सोच रखी है अपनी? एक्चुअली जैसा मैं साइकिलिंग का प्लेयर रह चुका हूँ, तो मुझे जो दिक्कत गई है, आज मैंने 8th स्टैंडर्ड से साइकिलिंग स्टार्ट किया, 10th तक हुआ। 10th के बाद में 11th 12th बोर्ड में, पुणे बोर्ड में जब इंटर कॉलेज जो कॉम्पिटिशन होती थी, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। बट 12th के बाद में जब यूनिवर्सिटी का टाइम आता है, यूनिवर्सिटी में खेलने का, तो बहुत से ऐसे गेम्स है जिनको यूनिवर्सिटी में ग्रांट रहती है, बहुत से प्लेयर गेम्स को नहीं रहती है। मैंने जब साइकिलिंग में जब मैं प्लेयर वो चीज़ में था, स्पोर्ट्स में था, एक्चुअली अभी भी मतलब मेरे में है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है अभी भी, मगर अभी जैसे मैं साइकिलिंग से वो फील्ड से थोड़ा दूर हो चुका हूँ। मुझे जो दिक्कत गई कि मेरे को मतलब वो टाइम पे सब कुछ था, प्रैक्टिस भी शुरू थी, हर चीज़ थी, मगर यूनिवर्सिटी में साइकिलिंग गेम नहीं था। मेरे साथ में और भी कई बहुत सारे प्लेयर्स थे, उनको कभी यूनिवर्सिटी खेलने का मौका नहीं मिला। मतलब आज महाराष्ट्र में देखा जाए तो हर यूनिवर्सिटी में साइकिलिंग गेम को ग्रांट है, सिर्फ नागपुर और अमरावती यूनिवर्सिटी छोड़ के। तो मीन जो चांस आपको नहीं मिल पाया वो आप आने वाले जनरेशन को आपके माध्यम से, मेरा यही पूरा वर्क रहेगा कि आने वाले दिनों में अगर मैं अगर वो चीज़ में कैपेबल, मैं अगर नगर सेवक बन के आता हूँ, तो जो दिक्कत मुझे गई है वो किसी और को ना, वो किसी को ना जाए, इसके लिए मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि अमरावती यूनिवर्सिटी में जो गेम्स की ग्रांट नहीं है वो हर गेम्स की ग्रांट लाना, और साथ ही साथ जो इतने जो प्लेयर्स हो, जो खिलाड़ी यहाँ पे उभरते हैं, उनको किसी चीज में रुकावट ना आए, इस चीज के लिए मेरी पूरी आखिर तक मेहनत रहेगी। जैसे कि अगर मैं यूथ
लीडर बन के महानगरपालिका में, अमरावती Enter महानगरपालिका में एंटर करता हूँ, तो मेरा सबसे पहला विजन यही रहेगा कि जितने एजुकेशन सेक्टर से जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो स्पोर्ट्स सेक्टर से जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आज महानगरपालिका के अंतर्गत किसी नेशनल लेवल तक के कोई कंपटीशन या फिर और भी बहुत सी चीजें जो महानगरपालिका की तरफ से ऑर्गेनाइज या फिर महानगरपालिका की तरफ से ग्रांट्स किस तरीके से लाया जाए, मेरा उस चीज के लिए ज्यादा से हर कोई ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाता, पीछे हट जाता एग्जैक्टली आज जैसे एजुकेशन सेक्टर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज या फिर बहुत सी चीजें, बहुत सी ग्रांट्स हमने ला तो लिए हैं, मगर बहुत से स्टूडेंट्स तक के वो चीज प्रॉपरली पहुंच नहीं रही है, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको प्रॉपरली गाइडलाइन नहीं हो पा रहा है। तो आप मेरा वही सबसे ज्यादा मेरा प्रेशर और सबसे ज्यादा फोकस मेरा उसी चीज पे रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा एक नगर सेवक का काम सिर्फ नाली बनाना या फिर रोड बनाना या फिर साफ सफाई कराना या फिर स्ट्रीट लाइट्स बनाना, एग्जैक्ट जो कुछ भी काम है, सिर्फ एक्चुअली जो डेफिनेशन है नगर सेवक की या फिर वार्ड मेंबर की जो डेफिनेशन है, मेरे मन से सिर्फ इतनी डेफिनेशन नहीं है। आज समाज कारण तो करना ही है, साथ ही साथ आज की जो युवा पीढ़ी जो गलत वे में जो जा रही है, वो किस तरीके से हमारे संस्कृति से जुड़ी रहे, किस तरीके से हमारे समाज से जुड़ी रहे और किस तरीके से प्रॉपर वे से और सही तरीके से आगे बढ़े, मेरा सबसे ज्यादा फोकस उस चीज पे रहेगा। क्योंकि आज हमारे समाज का भविष्य ही युवा है, जब तक युवा सही ट्रैक पे नहीं आएगा तब तक ये समाज सही ट्रैक पे नहीं आ सकेगा। इसके लिए मेरा सबसे ज्यादा फोकस और मेरी डेफिनेशन ये है नगर सेवक की कि जब तक कि हम युवा शुरुआती हर चीज की शुरुआत छोटे से बड़े तक होती है। हाँ, पौधे से ही पेड़ बनता है, पौधे से ही पेड़ बनता है। सही बोले हो। मेरी सबसे ज्यादा मतलब मेरा सबसे ज्यादा फोकस उस चीज पर रहेगा कि छोटे कम उम्र के जो लोग रहते हैं, कम उम्र के जो लड़के या लड़कियां रहती है, कम उम्र के जब रहते हैं तब अगर उनपे वो चीज की अगर वो मेंटेलिटी अगर उनकी बना सके हम, तो फिर वो बड़े होकर वही इलाज होकर उस तरीके से बेस्ट रिजल्ट दे सकेंगे। प्रणीत जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हमारी वीसीएन की टीम का भी एक सर्वे शुरू है कि लोगों को अपना नगर सेवक कैसा चाहिए, उनका मत हम जान रहे हैं, तो जब हमने आपके प्रभाग का सर्वे किया तो वहां हमें एक ही जवाब मिला है सुनने को कि हमें एक साफ सुथरी छवि वाला नेता चाहिए जो कि हमें आप में दिख रहा है। तो जब ये बात सुनते हैं तो ये सुनने में तो ठीक है, हमें आसान लगे, लेकिन वो जिम्मेदारियों का बोझ जो आप शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि लोगों की जो अपेक्षा है आपसे, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग चीज है। तो उस पे आप वो चैलेंज जो आप किस बोल सकते हैं, आपकी सोच क्या है उस चैलेंज को लेकर, आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो आज की सिचुएशन में? आज की सिचुएशन में तो मतलब जैसा बताया जाए तो आज जब मेरी इच्छा दर्शाई कि मुझे राजकारण में आना है, और वहाँ के लोगों के लिए पहले तो सबने एक हास्यास्पद तरीके से मुझे मतलब ट्रीट किया कि अरे आज का 22 साल का लड़का क्या कर पाएगा, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है भाई, 10-15 दिन घूमेगा फिर आखिर में जब राजकारण समझेगा तो घर में जाके बैठ जाएगा। आज मैंने एक यूथ पावर क्या रहती है मैंने वो लोगों को दिखाया। हाँ। लोगों के मन में नई जो आशा की किरण होती है वो एक्चुअली जगाना मतलब होती हर एक में है, मगर जगाना जरूरी है। कोई तो भी जगाने वाला भी वहाँ पे आना चाहिए। आज जब मैं पूरे एरिया या परिसर में बोलो या फिर पूरे प्रभाग में जब बोलो, मैं आज ही नहीं तो बहुत सालों से जैसा वहाँ पे घूमना फिरना या फिर सबसे परिचय हर चीज मेरी शुरू है, या फिर वहाँ पे किसी व्यक्ति को अगर कुछ तकलीफ जाती है, कोई भी जिसका काम रहता है, तो ऐसा नहीं है कि ये काम सब नगर सेवक या फिर जो ऑफिशियल वार्ड मेंबर्स उनका ही रहता है। आज हर एक नागरिक का ये इंसानियत के तौर पे किसी को अगर कोई भी चीज में अगर हम किसी चीज में हमारी तरफ से सेवा कर सकते हैं लोगों की, तो हमने करना चाहिए। मींस बोलने का मतलब ये है कि आज आप 2017 के इलेक्शन में तो स्टैंड हो ही हो, लेकिन इसके पहले भी आपने अपना समाज कार्य शुरू रखा था। तो हम क्या उसके बारे में आपके कुछ अनुभव जान सकते हैं? जैसे युवाओं में या फिर जो युवा जनरेशन जो है वो किस तरीके से हमारे संस्कृति से जुड़े रहे, किस तरीके से हमारे कल्चर से जुड़ी रहे, तो उसके लिए जैसा एक वीकेंड्स पे मंदिरों में एक पूजा पाठ या जैसा सुंदरकांड वगैरह के जैसे आयोजन रहते हैं। हाँ। या फिर एक सामूहिक स्नेह मिलन जैसा होता है। आज ऐसा हो गया कि आज इतना डिजिटलाइजेशन होने की वजह से एक चीज ये बहुत प्लस पॉइंट डिजिटलाइजेशन हुआ है, मगर आज के तारीख में पॉजिटिव का एक नेगेटिव साइड रहता ही रहता है। बेशक आज जितना अगर मोबाइल में आप बोलो व्हाट्सएप फेसबुक में लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि लोग सब कुछ उसमें ही करना चाहते हैं, तो कोई घर के बाहर नहीं निकलना चाहता। मतलब
जुड़े तो इंडिया के बाहर के लोगों से भी, लेकिन पड़ोस में क्या चल रहा है उनको यही पता नहीं होता। कुछ भी पता नहीं होता है। लोकल नॉलेज उनको कुछ होती नहीं है, कुछ भी नहीं होती तो जैसा कि आपने कहा कि लोग फेसबुक व्हाट्सएप से, तो आप इनके लिए क्या एक हमारे वीसीएन के माध्यम से ऐसा क्या अप्रोच अपील करना चाहोगे कि जो फेसबुक व्हाट्सएप का जो निगेटिव आज यूज हो रहा है, जिसका परिणाम हमको आज सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आपका क्या एक युवा के तौर पर, युवा नेता के तौर पर क्या आपका एक उसके लिए व्यूज है? जैसे एक पुराने मतलब एक 90 के पहले का जो जमाना, मतलब पहले का जो था एक पीरियड, वो टाइम पे व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह कोई भी चीज थी नहीं। हाँ। वो टाइम पे कोई भी चीज होती है तो डोर टू डोर, मैन टू मैन होती थी। तो जो एक्चुअली पावर डोर टू डोर और मैन टू मैन पावर में होती है वो उतनी मेरे ख्याल से तो टेक्निकल में नहीं है, टेक्निकल में नहीं है। क्योंकि जब तक के हर कोई आपके पास में परिचित नहीं रहेगा, अगर बाजू वाला आज मेरे बाजू वाले को मैं नहीं पहचानता हूँ या फिर वो मुझे नहीं पहचानता है, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। आज मेरे एरिया में मैंने इसके पहले भी बस यही चीज है कि आपस में जान पहचान किस तरीके से बढ़ाई जाए, लोग एक दूसरे से किस तरह जान पहचान, किस तरीके से एक दूसरे से घुल मिल जाए। आज जब तक सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे, जब एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। प्रणीत जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे वीसीएन न्यूज का एक अभी सर्वे शुरू है कि लोगों को एक नगर सेवक कैसा चाहिए, उनके मत हम जान ले रहे हैं। तो जब हम आपके प्रभाग की ओर बढ़ते हैं और वहां जान लेते हैं लोगों से, तो लोगों जो युवा पीढ़ी है उनके लिए आप एक आइडल बन चुके हो। मतलब हमारे लिए जो हमारे जो एक्सपीरियंस पर्सनैलिटीज थे वो आइडल रहते हैं कि हमें इसके जैसा बनना है, हमें उसके जैसा बनना है। आज जो एक नेता, युवा नेता के तौर पर एक जो साफ सुथरी छवि चाहिए थी, वो युवा पीढ़ी आप में देख रही है हमारे सर्वे अनुसार। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है हमें। इसके बारे में आप हमारे वीसीएन न्यूज के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी? पहली बात तो ये बात मुझे वीसीएन न्यूज के माध्यम से मुझे ये चीज पता चली कि आज इतना मतलब एक जैसे लीडर क्रेज जो है, वो जो आपके सर्वे में जो मेरे लिए क्रेज दिखाई दिया है, मैं आज आपके माध्यम से मुझे ये चीज़ पता चली। और जैसे बोला जाए तो जब मैं अभी डोर टू डोर हमारा पूरा पैनल का कैनवसिंग शुरू है, हाँ। तो उसमें हर एक का यही मत आ रहा है कि नहीं बा, इस बार युवाओं को चांस दिया, ये सबको लेके आ सकता है, कुछ तो भी बदलाव ला सकता है तो ये ला सकता है, कुछ तो भी काम करवा के ले सकता है तो ये करवा के ले सकता है। और सबकी जैसे उम्मीदें बहुत जुड़ चुकी है, तो आज मेरे लिए सब चीज चैलेंज भी हो चुकी है कि इन सबकी उम्मीदों पर किस तरीके से मैं खरा उतरूंगा। और आज देखा जाए तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आज पूरी युवा वर्ग, जब मैं पूरे युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मैंने हर एक को यही चीज बोला है कि जो आज मेरे पीछे जितने भी युवा वर्ग या फिर यूथ जनरेशन जितनी भी जुड़ी है, आज अगर मैं नगर सेवक बन के, अगर मैं वार्ड मेंबर बन के महानगर पालिका में जाता हूँ, कॉर्पोरेशन में जाता हूँ, तो आज मेरे साथ में जितना युवा पीढ़ी या फिर जितनी भी युवा जनरेशन मुझसे जुड़ी हुई है, आज मैं नगर सेवक रहूंगा तो आज वो हर कोई नगर सेवक रहेगा। मींस आपका जो कारभार है उनके बिना अधूरा है। आज मतलब मैंने एक ही चीज बताया हुआ है हर एक को कि मैं नगर सेवक हूँ, तो हर एक वो लड़के के अंदर भी वो चीज की भावना कि नहीं ये नगर सेवक है तो मैं भी नगर सेवक हूँ। आज मैं प्रणीत सोनी के साथ में जुड़ा हूँ, वो नगर सेवक है तो मैं भी नगर सेवक हूँ। आज बहुत से लोगों को ये भी ऐसी आशा जुड़ी है कि नहीं, जो कुछ भी काम करवा के ले सकता है तो ये करवा के ले सकता है। जो कैपेबिलिटी है तो ये युवा बंदे में वो सारी कैपेबिलिटीज है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो बड़े वरिष्ठ जो लीडर्स रह चुके हैं उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, मगर आज कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से लोगों की नाराजगियां, लोगों के जैसे हर चीज जैसी देखी जा रही है। बोलने का मतलब है कि जो भले ही दिग्गज नेता हो, भले ही एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी एक पॉलिटिशियन में हम देखते हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक लिमिटेशन तक स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो युवाओं की थिंकिंग है उसकी कोई हद नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के ज़माने में। प्रभाग में पूरा हम जैसे पूरा कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो हर एक के जैसे हर एक से मुलाकातें होती है, तो हर एक के अलग अलग व्यूज होते हैं। हर एक जन मुझे समझाता है कि किस तरीके से आगे हम आज हम तेरे पे पूरी डोर सौंप रहे हैं, आज सिर्फ हमें तुझ पर ही भरोसा है, आज तू ही ये काम करवा के ला सकता है, पुरानों को बहुत मौका दे दिया। आज जैसे सबसे मेन बोले तो कि सबके मन में नाराजगी ये आई हुई है कि पिछले टर्म के जो वार्ड मेंबर के इलेक्शंस हो चुके थे, तो उसमें ऐसे 2 की भाग प्रणाली थी, इस बार जैसे 4 की है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा होता है कि जैसे राजापेट और अंबापेट है, एक कैंडिडेट राजापेट का है, कैंडिडेट अंबापेट का है। अगर राजापेट के वोटर्स अगर अंबापेट के कैंडिडेट को वोट करते हैं और अंबापेट के वोटर्स अगर राजापेट के वोटर्स को कैंडिडेट को वोट करते हैं,
तो आगे जाके वो तकलीफ हो जाती है कि दोनों में आपसे तालमेल नहीं रहता है। अगर कुछ काम अगर आता है, अगर राजापेट वाले को अंबापेट का काम आता है या फिर लोगों को काम आता है, तो उनका ये आंसर आए हुए है कि बा तुमने मुझे वो वक्त में वोट्स नहीं दिए थे तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। हाँ। आज ये चीज की नाराजगी, बहुत निगेटिव रिस्पॉन्स बहुत आ चुके हैं और सबसे ज्यादा ये बहुत नाराजगी लोगों में देखने को मिली है। तो आज एक युवा के नाते ये चीज मुझ में तो बिल्कुल नहीं होगी, बेशक अपने में हो ही नहीं सकती। आज मुझ में कैपेबिलिटी है कि अगर मुझे काम, आज सिर्फ मेरे प्रभाग का ही काम नहीं, तो मैं पूरे अमरावती की अमरावती डेवलप किस तरीके से हो पाए, मेरा उस चीज पे ज्यादातर ध्यान रहेगा, ज्यादातर फोकस मेरा उस चीज पे रहेगा। क्योंकि महानगर पालिका में मुझे सिर्फ एक अंबापेट गौरव संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं जाना है, आज मुझे पूरे अमरावती के युवाओं का और सारे अमरावती के समाज का हर चीज का मुझे प्रतिनिधित्व करने वहां पे जाना है। तो इसके लिए मेरा सबसे ज्यादा फोकस वही चीज पे रहेगा कि किस तरीके से मैं सिर्फ अपने प्रभाग करें तो पूरे अमरावती का किस तरीके से अच्छे तरीके से विकास कर सकूं और ज्यादा से युवा जनरेशन को किस तरीके से सही ट्रैक पे ला सके, जो भी नहीं जो भी मतलब लगभग नहीं ट्रैक से भटक चुकी है। हम उस चीज को, मैं युवाओं को अंडर एस्टिमेट नहीं मैं उनको दिखलाना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितनी सिचुएशन चल रही है, काबिलियत आपकी क्या है, क्या नहीं, युवाओं को बताने आज युवा, आज मुझे वो चीज अगर मुझे समझ में आई है कि मैं नगर सेवक के लिए मैं क्यों नहीं रह सकता, तो आज मुझे खुद के इस पे तो समझ में नहीं आई है। मैं भी किसी न किसी से इंस्पायर होकर मैं मेरे अंदर वो जैसे भावना जगी कि नहीं भाई मुझे भी ये चीज मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आज जैसे मैं नगर सेवक या अभी वार्ड मेंबर के लिए इस बार मैं कोशिश किया, तो शुरुआत में बहुत से लोगों ने वो हंसी का पात्र भी बनाया और अपोज भी, बहुत से लोगों ने अपोज भी किया। अपोज नहीं मतलब वो पे तो मुझे ऐसा लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था कि ये क्या कर पाएंगा। आज जब इतने आगे तक पहुंचने के बाद में आज हर एक यूथ की मन में ये है बात आज कि बात प्रणीत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज जो मुझसे जो मेरा फ्रेंड सर्कल जो जुड़ा हुआ है या फिर जितने भी परिचित के पूरे अमरावती शहर के जितने यूथ जनरेशन के जो जिनमें लीडरशिप की क्वालिटीज है, आज उनके पास भी बहुत युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, उनके पास भी बहुत बड़ा ग्रुप है। आज उनके भी मन में ये एक भावना जग गई कि वह प्रणीत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें क्या ऐसी कमी है, वो कमियां तुमको खामी जो खामी है उसको खूबियां उनको बता के उनके अंदर की खूबियां उनको वो किस तरीके से खुद को पहचान सके, उसके लिए भी एक जन को काम करना पड़ेगा। तो वो काम मैं करना चाहता हूँ और आज मुझे उस चीज का रिजल्ट भी मिला है कि आज मैंने जो युवाओं के मन में मुझे जो प्रेरणा जागृत करनी थी, आज मैं वो पूरे तरीके से कर रहा हूँ और आगे तक के पूरा कर सकूंगा। रण संग्राम के इस भाग में हमारे वीसीएन स्टूडियो में आके आपने जो भी हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें जो की है, तो उम्मीद तो यही है कि हमारी यूथ उससे जरूर इंस्पायर होंगी और हो ही रही है। इसके अलावा प्रणीत जी, आप हमारे वीसीएन न्यूज के माध्यम से क्या लोग युवा से एवं आवाम से क्या अपील करना चाहोगे? मैं सिर्फ पूरे आवाम से और पूरे युवाओं से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि आपके एक वोट की वजह से केंद्र में अच्छी सरकार बैठी, आपके एक वोट की वजह से राज्य में भी अच्छी सरकार बैठी। इस बार आपको 4 वोट का अधिकार है, तो आप सभी से विनंती करना चाहता हूँ कि 21 फरवरी को आपको 4 के 4 वोट करके इस बार अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अच्छी सरकार बैठा के एक विकास के एजेंडे को नया चलन देना है। और साथ ही साथ आपका वोट करना आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है और आपका हक है। इसके लिए जरूर वोट कीजिए। जय हिंद।